नेशनल ब्रॉडकास्टिंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गोरेगांव में अमोनिया गैस रिसाव, बड़ा हादसा टला। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक डेयरी प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। फायर ब्रिगेड और हजमत टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्र को खाली कराया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मुंबई में हाई टाइड अलर्ट, बीएमसी ने चेतावनी की। 24 से 27 जुलाई के बीच मुंबई में ऊंचे समुद्री ज्वार की संभावना को देखते हुए बीएमसी ने हाई टाइड अलर्ट जारी किया। समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की गई है। मछुआरों को भी चेतावनी दी गई। बांद्रा वर्ली कोस्टल रोड फेज 2 का निर्माण शुरू। दक्षिण मुंबई को वेस्टर्न उपनगरों से जोड़ने वाला कोस्टल रोड फेज 2 का काम तेजी से शुरू हो गया है। इससे यातायात में भारी राहत की उम्मीद है। परियोजना 2026 तक पूरा होने की संभावना है। पैलेस रॉयल प्रोजेक्ट में देरी, निवेशकों में चिंता। वर्ली स्थित भारत की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत पैलेस रॉयल का निर्माण एक बार फिर अटका है। कानूनी पेंच और आर्थिक कारणों से परियोजना की डेडलाइन दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। धारावी पुनर्विकास योजना को केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है। ये भारत का सबसे बड़ा शहरी पुनर्विकास माना जा रहा है। दिल्ली से 3 खबरें। भारी बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव, ट्रैफिक जाम। आईटीओ, बसंत कुंज, धौला कुआं सहित कई क्षेत्रों में जल जमाव के कारण भारी ट्रैफिक जाम लगा। लोगों को अपने ऑफिस और स्कूल पहुंचने में घंटों लग गए। प्रशासन ने ड्रेनेज सिस्टम की जांच के आदेश दिए हैं। यमुना नदी का जलस्तर अभी सुरक्षित स्तर पर, सतर्कता जारी। यमुना का जलस्तर फिलहाल चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण खतरा बरकरार है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। वन स्टॉप सेंटर की हालत पर हाई कोर्ट की सख्ती। महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर की खराब स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया है। पटना में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ी। अंतर्राज्यीय आतंकी खतरे को देखते हुए पटना जंक्शन सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी और बम स्क्वाड की तैनाती की गई। बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चल रहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने समय पर दवाएं और एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में फैक्ट्री में आग, 3 मजदूर झुलसे। कानपुर के एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 मजदूर झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी। राम मंदिर निर्माण कार्य के चलते अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। संदिग्धों की पहचान के लिए ड्रोन सर्विलांस और बायोमेट्रिक जांच की शुरू की गई है। हावड़ा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हैं। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोलकाता में डेंगू के मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। निगम ने मच्छर रोधी दवा का छिड़काव तेज कर दिया है और स्कूलों को सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। संसद से 2 मुख्य घटनाएं। संसद में जीएसटी संशोधन विधेयक पर चर्चा। लोकसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक पर लंबी बहस हुई। विपक्ष ने राज्यों को अधिक राजस्व हिस्सेदारी की मांग रखी। वित्त मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त करने का प्रयास किया। भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ लॉर्ड्स में खेला गया। भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टेस्ट बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार पारी खेली। नीरज चोपड़ा ने पेरिस में स्वर्ण पदक जीता। जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 89.7 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। ये उनका इस साल का दूसरा गोल्ड है। विद्या बालन ने अपनी नई फिल्म चित्रलेखा का पोस्टर जारी किया। फिल्म ऐतिहासिक कथानक पर आधारित है और नवंबर में रिलीज होने की उम्मीद है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग न्यूज इंडिया के साथ।